हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 की और भारत के फाइटर जेट हाल तेजस के बारे में। इन दोनों फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है, आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। आपको उन सारे पैरामीटर्स के बारे में पता चलने वाला है जो एक फाइटर जेट की तुलना करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, JF-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान ने इसका नाम पाक JF-17 रखा यानी ज्वाइंट फाइटर 17 और चाइना ने इसका नाम FC-1 रखा यानी फाइटर चाइना 1 फियरस ड्रैगन। ये एक लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, लाइट वेट, सिंगल इंजन, 4th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन चाइना, इन दोनों एयरक्राफ्ट कंपनियों के द्वारा JF-17 बनाया गया है। पाकिस्तान को JF-17 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान अपने 3rd जनरेशन के फाइटर जेट रिटायर करना चाहता था, जैसे A5C, F7P, मिराज 3rd और मिराज V। JF-17 इन सब एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया था, या फिर कह लें कि दुनिया में जितने भी 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे उन सब के रिप्लेसमेंट के लिए JF-17 एक बेटर चॉइस थी। JF-17 यूज किया जा सकता है मल्टी रोल्स जैसे इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और एंटी शिप के लिए। पहले चाइना ने JF-17 को 2007 में बनाया और बाद में पाकिस्तान ने इसको 2008 में प्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, साथ में ही हम बात कर लेते हैं हाल तेजस की। दोस्तों, हाल तेजस एक इंडियन सिंगल सीट, सिंगल इंजन, मल्टी रोल, लाइट कॉम्बैट और 4th जनरेशन फाइटर जेट है जो डिजाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और प्रोड्यूस किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यानी हाल के द्वारा। हाल तेजस बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। दोस्तों, हाल तेजस का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था सन 1980 से, जब भारत अपनी 2nd जनरेशन के फाइटर जेट MiG-21 को रिप्लेस करना चाहता था एक लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट से। और जनवरी 2001 को भारत ने अपनी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया इसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए और 2003 को इसका नाम तेजस रख दिया गया। इसके बाद 2015 को तेजस को पूरी तरह से बना लिया गया। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों फाइटर जेट्स के कंपैरिजन की कि JF-17 और हाल तेजस इन दोनों एयरक्राफ्ट में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, हाल तेजस की लेंथ 13 मीटर है, विंग स्पेन 8 मीटर, हाइट 4.4 मीटर और इसका MPT वेट 6560 kg है। दूसरी तरफ JF-17 की लेंथ 14 मीटर है जो तेजस की लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है, विंग स्पेन 9 मीटर, हाइट 4.7 मीटर और इसका MPT वेट 6586 kg है, यानी कि JF-17 हाल तेजस से थोड़ा सा भारी फाइटर जेट है। अगर दोस्तों बात करें इनके इंजन और इनसे जनरेट होने वाले थ्रस्ट की, तो हाल तेजस में लगा है एक जनरल इलेक्ट्रिक इंजन जो जनरेट करता है 53.9 किलो न्यूटन थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर का यूज करके इसका थ्रस्ट 19 किलो न्यूटन तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ JF-17 में लगा है एक RD-93 ट्रुबोफैन इंजन जो जनरेट करता है 49.4 किलो न्यूटन थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के बाद इसका थ्रस्ट 85.3 किलो न्यूटन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इंजन के मामले में तेजस ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों, तेजस के इंजन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए FADEC इंजन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये एक एडवांस फीचर होता है जिसका यूज करके इंजन की हेल्थ को मॉनिटर और इंजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पायलट को इंजन की स्टेट पता चलती रहे। पर JF-17 में ऐसी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया है, जिससे पायलट को इंजन की हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और क्रैश होने के चांसेस बने रहते हैं। तेजस एक सिंगल सीट फाइटर जेट है, पर जरूरत पड़ने पर इसको ट्विन सीट फाइटर जेट में भी बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ JF-17 सिंगल सीट एंड ट्विन सीट दोनों कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। अगर दोस्तों बात करें तेजस की स्पीड की, तो हाल तेजस 2205 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर उड़ सकता है, यानी 1.8 मैक की स्पीड पर। और दूसरी तरफ JF-17 केवल 1960 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ही उड़ सकता है, यानी 1.6 मैक की स्पीड पर। यहाँ पर फिर से JF-17 तेजस से पीछे रह जाता है।
दोस्तों तेजस को बनाने के लिए हाई परसेंटेज कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया गया है, यानी कि इसकी ज्यादातर बॉडी पार्ट कार्बन फाइबर से बनाई गई है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर रेडिएशन अब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी कि RAM को पेंट किया गया है। ये एक खास तरह का मटेरियल्स होता है जो रेडार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे तेजस को रेडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पर दूसरी तरफ JF-17 की बॉडी पूरी तरह से मेटल से बनाई गई है, जिसके कारण यह आसानी से रेडार पर पकड़ा जा सकता है। तेजस के डेल्टा विंग शेप इसको हाई एंगल ऑफ अटैक देते हैं, जिससे ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड पर और लो स्पीड पर ज्यादा स्टेबल रहता है। और डेल्टा विंग शेप डॉग फाइट में कमाल की गतिशीलता प्रदान करता है। पर दोस्तों पाकिस्तान की JF-17 में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है। और दोस्तों तेजस में लगाया गया है OBOGS, यानी कि तेजस के पास है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, जो पायलट को अनलिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। पर JF-17 के पास एक ऑक्सीजन टैंक है जो केवल 3 आवर्स तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर भी JF-17 तेजस से कहीं ज्यादा पीछे रह जाता है। तेजस का ऑटो पायलट और ऑटो लेवल ज्यादा एडवांस है JF-17 के ऑटो पायलट से। तेजस के पायलट के पास होती है एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट, जिसकी हेल्प से तेजस का पायलट डॉग फाइट में एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स और टारगेट को आसानी से देख सकता है। पर JF-17 में ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें वेपन्स की, तो तेजस इंडियन, इजराइल, रशियन, फ्रेंच और दूसरे वेस्टर्न वेपन्स को लेकर उड़ती है। इनमें से तेजस की मिसाइल्स दुनिया की सबसे बेस्टेस्ट मिसाइल है, जैसे पाइथन, डर्बी, R-77, अस्त्रा और सबसे पावरफुल ब्रह्मोस। पर JF-17 ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स को लेकर उड़ता है। तो वेपन्स के कंपैरिजन में भी पाकिस्तान का JF-17 फिर से पीछे रह जाता है। और दोस्तों प्राइस में तेजस ज्यादा सस्ता है JF-17 से। तेजस मार्क 1 का प्राइस $23 मिलियन है और यहाँ पर JF-17 का प्राइस $28 मिलियन है। तो दोस्तों तेजस की ये सभी खासियत और इस सारे डेटा से हमें पता चलता है कि इंडियन तेजस एक मॉडर्न, एडवांस, लाइट वेट, कॉम्बैट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है JF-17 की तुलना में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।